वेलकम दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम साइंस और जीके से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्हेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड विच ऑर्गन इज़ नॉट फंक्शनिंग। जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट इकट्ठा होने लगेगा आपके ब्लड में तो कौन सा ऑर्गन काम करना बंद कर देगा? आंसर है किडनी। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। दूध में पाया जाने वाला शुगर क्या होता है? आंसर है लैक्टोज। ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। जीवन की उत्पत्ति वाली थ्योरी किसने दी थी? आंसर है चार्ल्स डार्विन। आगे चलते हैं। द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड इज, यानी कि पौधे में सबसे बड़ा पौधा कौन सा, ऊंचाई में कौन सा ऐसा पौधा है जो सबसे ऊंचा है? तो इसका आंसर है यूकेलिप्टस। आपने यूकेलिप्टस को देखा भी होगा, हाईवे पे जब भी जाते हैं तो सफ़ेद रंग के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं जिसको हिंदी में सफ़ेदा भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया टॉलेस्ट प्लांट का? यूकेलिप्टस। मेडिसिन में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। स्कर्वी इज़ कॉज्ड बाय, जो स्कर्वी जो बीमारी है वो जो मसूड़ों में खून निकलता है, दांतों में से ब्लड, वो जो आपके गम्स में से जो खून निकलता है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर क्या है? विटामिन सी। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। फ्लावर्स फ्लावर्स एमिट फ्रेगरेंस टू, यानी कि फूल जो हैं वो अपनी खुशबू क्यों छोड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, यानी कि आंसर नंबर 4 अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। द सेंस ऑफ बैलेंस इज अटेन्ड बाय, जो आपके जो सेंस हैं, बॉडी सेंस करती है जो जो भी चीज़ें हैं उसके में जो बैलेंसिंग है वो किसकी मदद से होता है? तो हमारे ब्रेन में जो सेरिबेलम वाला जो पार्ट होता है वो ही इसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। व्हाट मे बी द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो गले में जो हमारे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है वो जब गड़बड़ करना शुरू हो जाता है, मतलब या तो वो जब वो उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो वो किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है आयोडीन की कमी से, आयोडीन डेफिशिएंसी। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। विच अमंग द गिवन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया आपका बीन्स। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। च्युइंग गम इज़ मेड फ्रॉम, जो आप च्युइंग गम खाते हैं, सेंटर फ्रेश खाते हैं, ये सब इसमें जो यूज़ होने वाला जो रबर है वो किसके थ्रू बनता है? तो इसका आंसर है आपका लेटेक्स। ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी हैज़, ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है उसके अंदर क्या नहीं होता? एंटीबॉडीज़ नहीं होते, तभी तो वो किसी से भी खून ले सकता है। वो एक्सेप्टर है, वो किसी का भी खून ले सकता है ए बी ग्रुप वाला, लेकिन किसी को भी ए बी ग्रुप दे नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। क्योंकि एंटीबॉडीज़ का काम होता है, अगर आप ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो उसकी बॉडी में जो भी ब्लड होगा वो क्लॉट हो जाएगा। वो किसकी वजह से क्लॉट होगा? एंटीबॉडीज़ की वजह से। इसलिए ए बी के अंदर क्या नहीं होता? एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। इसलिए ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आंसर है नो एंटीबॉडी ए बी का। आगे चलते हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज़ फाउंड इन, जो न्यूक्लियस जो हमारा सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा जो भी अगर आजू बाजू उसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो उसमें किस में डीएनए फाउंड होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का पता चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। द येल्लो कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो आपका जो यूरिन है, टॉयलेट है, उसका येल्लो कलर होने का कारण क्या है? उसके अंदर यूरोक्रोम होने की मात्रा बढ़ना।
अगर यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ेगी तो आपका उतना ही ज़्यादा टॉयलेट येलो होता जाएगा, यूरिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। रूट हेयर्स अराइजेज फ्रॉम, जो पेड़ों की जो या पौधों की जो जड़ों में जो रूट हेयर्स होते हैं, यानी जो पतली पतली जड़ें होती हैं, वो किसकी किस में से निकलती हैं? वो निकलती हैं हमारी एपिडर्मिस से, प्लांट्स की एपिडर्मिस से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द वेजिटेशन ऑफ द थार डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि थार डेजर्ट जो कि रेगिस्तान है अपना, राजस्थान में पाया जाने वाला, उसमें जो सब्जियां छोड़िए, उसमें जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम जानते हैं ज़ीरोफाइट्स के नाम से। किस नाम से? ज़ीरोफाइट्स के नाम से। इसमें जेड, ज़ीरो में जेड आता है, लेकिन यहाँ पे एक्स से आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट्स एज अ बैरियर अगेन, जो हमारे स्किन के नीचे जो चर्बी होती है, उसकी जो लेयर होती है, वो हमें किससे बचाती है? वो हमारे शरीर से जो गर्मी होती है उसको बाहर निकलने से बचाती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको निकलने से रोकती है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज, ऐसे पौधे जिनके ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं उगता, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न, दिस हैपन्स ड्यू टू, जब बस एक सीधी दिशा में चल रही हो, अचानक से वो टर्न कर दे पूरी बस को, तो जो भी लोग उसके अंदर बैठे होते हैं या फिर खड़े होते हैं, वो बस के अपोजिट डायरेक्शन में गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ द मोशन, क्योंकि बस में जो इनर्शिया चल रहा था वो सीधे डायरेक्शन में चल रहा था, फिर बस वाले ने उसको मोड़ के उसकी इनर्शिया की डायरेक्शन चेंज की, तो जो पहले से जो इनर्शिया था वो लोगों पे लगा रहता है और वो उसी डायरेक्शन में गिरते हैं जिस डायरेक्शन में पहले बस चल रही थी। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इसका आंसर हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लोएम इज़ अ टिश्यू फाउंड इन, जो पेड़ों में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका किस में ये ट्रांसपोर्ट करता है? हमारे पेड़ पौधों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट्स। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वॉट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B2? B2 विटामिन का और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स की जानकारी ले लेते हैं। अगर आपने एक गिलास पानी लिया है, उसमें आप अगर एक मुट्ठी नमक डाल देंगे, तो आपको थोड़ी देर बाद रिजल्ट मिलेगा, जितना पानी आपने भरा था उससे पानी 2% कम हो चुका होगा। उसकी क्या होगा? हाइट, जितने हाइट पे वो गिलास में भरा हुआ था उससे 2% नीचे हाइट पे आ चुका होगा गिलास में। ठीक है। दूसरा फैक्ट, गर्म पानी और ठंडे पानी में किसका वज़न ज़्यादा भारी होता है? गर्म पानी का वज़न ज़्यादा भारी होता है। ध्यान रखेंगे। तीसरा फैक्ट, कोआला, जिसको हम इंग्लिश में स्लॉथ भी कहते हैं, ये दिन में कम से कम 22 घंटे सोता है और अपने पूरे जीवन काल में 8 से 10 पेड़ों पर ही चढ़ पाता है, और जिस पेड़ पे ये चढ़ता है उसी पेड़ों की पत्तियों को ये खाता है। और इसकी जो लगभग जो उम्र होती है वो 40 से 50 साल के बीच में इसकी उम्र मानी जाती है। तो ये थे आज के हमारे फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।